एक बार की बात है, एक नाकामयाब आदमी एक कामयाब आदमी के पास जाता है। वह जिस कामयाब आदमी के पास जाता है, उस आदमी की खास बात यह थी कि वह जो भी काम शुरू करता था उसमें कामयाबी ही हासिल करता था। इसी बात को लेकर उस नाकामयाब आदमी ने उस कामयाब आदमी से पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ। यह बातें सुनकर वह कामयाब आदमी उसे कहता है कि मैंने नाकामयाब और असफल लोगों से ही सफल होना सीखा है। उद्धरण चिन्ह। तो वो नाकामयाब आदमी हैरान हो गया और उसने कहा कि क्या कोई असफल लोगों से भी सफल होना सीख सकता है। तब उस कामयाब आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि ये सच है कि असफल लोगों से ही मैंने अपनी जिंदगी में सफल होना सीखा है। उद्धरण चिन्ह। ये कामयाब होने का ऐसा तरीका है जैसे मेरे जैसे बहुत से कामयाब लोग अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। ये सुनने के बाद वह नाकामयाब आदमी ने कहा कि क्या नाकामयाब लोगों से भी कामयाबी के बारे में सीखा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। पर अगर सीख जा सकता है तो कैसे। फिर कामयाब आदमी ने उससे पूछा कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम असफल कैसे हुए। नाकामयाब आदमी ने उसे बताया कि पहले मैं भी एक अमीर आदमी था, लेकिन अपने बल पर कुछ करने के लिए और सफलता पाने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी शुरू की थी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जल्दी सफलता पाने के लिए मैंने उसी साल एक और कंपनी शुरू कर दी थी, जिसमें मैंने अपना बचा हुआ पैसा भी लगा दिया था। मैंने जल्दबाजी में 2 कंपनियां शुरू कर दी थी और अपनी किसी भी कंपनी को पूरा और ठीक से वक्त नहीं दे पाया। फिर कुछ समय के बाद मेरी दोनों कंपनियां लॉस में आ गई। मैं दोनों कंपनियों से होने वाली लॉस को प्रॉफिट में बदल सकता था, लेकिन मेरे पास उन लॉस को भरने के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। धीरे धीरे करके दोनों कंपनियों का लॉस बढ़ता ही चला गया और दूसरे ही साल मेरी दोनों ही कंपनियां बंद हो गई। इसलिए मैं आज एक नाकामयाब इंसान हूँ। अब ये सब सुनने के बाद वह कामयाब आदमी मुस्कुराते हुए उसे बोला, आपकी असफलता की 2 वजह थे। पहला ये कि आपने 2 कंपनियां एक ही साल में शुरू कर दी। उद्धरण चिन्ह। जिससे आप किसी भी एक कंपनी को पूरा समय नहीं दे पाए। और दूसरा ये कि आपने अपनी कंपनियों में बहुत सारे पैसे लगा दिए और जब आपको लॉस हुआ तो उससे बचने के लिए आपके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। उद्धरण चिन्ह। तभी नाकामयाब आदमी ने कहा कि हाँ ये सच है। फिर कामयाब आदमी ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, फिर आपने इस असफलता से क्या सीखा। फिर नाकामयाब आदमी ने कहा कि मैं अपनी असफलता से भला सीख भी क्या सकता था, अगर सफल होता तो बहुत कुछ सीखता। उद्धरण चिन्ह। तभी कामयाब आदमी ने कहा, क्या आपने अपनी सफलता से कुछ भी नहीं सीखा, इसीलिए आप आज भी एक असफल इंसान है और मैं आप ही की तरह असफल लोगों से सीखकर आज एक कामयाब इंसान हूँ। मैं असफल लोगों के जरिए की गई गलतियों से सीखता हूँ और उन गलतियों को अपनी जिंदगी में नहीं करता। यही मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हम सफल और कामयाब लोगों से यह सीख सकते हैं कि हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, लेकिन हम असफल लोगों से यह सीख सकते हैं कि हमें जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए और जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज भी बहुत मायने रखती है कि भीड़ लग जाती है। हर एक चाहता है कि मुझे पहले सवार होने का मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सैकड़ी किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस की चीज भी आती है, लेकिन एक आखिरी वक्त आता है जब जहाज बस डूबने वाला होता है। सिर्फ की लाइफ बोट बच्ची होती है, लेकिन जहाज पर 2 लोग थे। एक शादीशुदा जोड़ा था जो जहाज पर ही रह गया था। उन दोनों में से जो पति होता है वह अपनी बीवी को जोर से धक्का देता है जहाज की तरफ और खुद कूदकर लाइफ बोट पर बैठ जाता है और किनारे की तरफ जब जा रहा होता है, जब जहाज डूब रहा होता है जिस पर वो पत्नी खड़ी होती है, वह चिल्लाती और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोक करके बच्चों से पूछा कि क्या लगता है क्या कहा होगा। मोस्टली ने जवाब दिया कि सर उसकी पत्नी ने कहा होगा, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैंने इतना प्यार किया लेकिन तुमने धोखा दिया। ये सब कहा होगा सर। हो सकता है कहा हो कि तुम बड़े सेल्फिश हो, मतलबी निकले हुए हो। एक बच्चा चुपचाप होकर बैठा था तो उसको प्रोफेसर ने पूछा कि आप बताओ क्या कहा होगा उस पत्नी ने अपने पति को। उद्धरण चिन्ह। उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा हो कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गए और कहा सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहानी सुन रखी थी क्या। उद्धरण चिन्ह।
लड़की ने कहा, नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी रखी थी। मेरी बीमार माँ भी जब अपने जीवन की आखिरी सांस ले रही थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी हुए। फिर उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है। उस पत्नी ने अपने पति से यही कहा था कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि उस जहाज पर जो महिला बची थी वह जहाज फिसल गया और महिला की मौत हो गई। उस पत्नी का जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा। उनकी बेटी थी। उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसका शादी करवाया। और वक्त का सफल है, फिर उस आदमी की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी वह एक दिन अपने घर पर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी और सामान सारा देख रही थी। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताएं कैसा है।